नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सर्च नौकरी सीकर पर। उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ हो और कामना करता हूं कि आगे भी स्वस्थ रहे। तो चलिए अपन है ना, आज साइंस का जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है डिजीज। क्या है? डिजीज, रोग। हिंदी में बोलते हैं रोग। उनसे संबंधित क्या है, जो भी मतलब वायरस जनित विषाणु, मतलब ठीक है ना, जीवाणु जनित, प्रोटोजोआ जनित, ये जो रोग है ना, उनके बारे में अपने जो नया टॉपिक है उन पर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो आज अपना जो टॉपिक होगा ना, वो होगा वायरस जनित है। और जो रोग है ना, ये रोग है ना, लगभग 2-3 साल तक रहा है। जो नया रोग है, जो क्या है, नया ही रोग था, जिसको आप बखूबी से जानते होंगे, कोरोना, जिसने पूरे देश, पूरे विश्व की हालत है ना, वो बहुत खराब करके छोड़ दी थी। तो उसी पर अपन चर्चा करते हैं। जो महत्वपूर्ण जो होते हैं ना टॉपिक्स, उन पर क्या है, एग्जामिनर क्या करता है, उस पर फोकस करता है कि इससे संबंधित पूछ ले तो बच्चे को क्या ज्ञान है या नहीं। तो उससे संबंधित अपने उसी पर चर्चा करेंगे। जो आज का टॉपिक हुआ ना, वायरस जनित, उसमें पहला टॉपिक है अपना कोरोना। ठीक है, कोरोना। ठीक है ना, ये है हाल ही का मेन मेन एग्जाम में पूछा गया है ये। कोरोना से संबंधित प्रश्न जितने भी बनेंगे ना, उनसे संबंधित है अपने चर्चा करेंगे। पूछ ले कि इससे प्रभावित, कोरोना से प्रभावित अंग कौन सा है। कोरोना से प्रभावित कौन सा अंग है, तो अपन बोल देंगे कि फेफड़ा है ना, फेफड़ा, फेफड़े, वो क्या है, इससे प्रभावित होते हैं। अगर इसके लक्षणों की बात करें ना, लक्षण, लक्षण क्या है, बुखार आना, क्या है, बुखार आना, क्या है, और शरीर का गर्म होना, शरीर का क्या है, गर्म होना। ठीक है ना, ये इसके प्रमुख लक्षण है। इसमें देखें तो और खांसी भी है, क्या है, सूखी खांसी, इसके क्या है, प्रमुख लक्षण है। जिन व्यक्तियों में ये लक्षण अक्सर पाए हैं ना, वो क्या है, कोरोना से, ठीक है ना, प्रभावित है। तो उससे प्रभावित कौन सा अंग होगा, तो फेफड़ा हमारा जो है ना, वो कोरोना से प्रभावित होगा। अगर इसके अन्य नाम की बात करें, पूछ ले कि इसका जो कोरोना का है ना, उसका अन्य नाम क्या है, तो है कोविड-19। बता देना, कोविड-19। ठीक है, ये कई दिन चर्चा में रहा, कई दिन क्या, कई साल तक चर्चा में रहा। राजस्थान में तो क्या मोरिये बोलिया, क्योंकि लॉकडाउन लगा दियो बी टाइम। अच्छा, टाबरा पेपर चलता, लेकिन टाबरा बीच में बहुत रमान करी, क्योंकि बांगे जो परीक्षा ये स्थगित कर दी। ठीक है ना, तो और पूरा जो राजस्थान में है ना, पहला लॉकडाउन लगा दिया और बोल दिया कि जो भी बाहर निकले ना, उसका क्या है, अच्छे से उसका स्वागत करना है। तो पूरे सचेत हो गए, मौर्य बोले सारंग। कई दिन ऐसे स्टेट्स भी चले थे कि मौर्य बोले रे, मौर्य भाई है, बहुत खत्म अड़ो, कोरोना बहुत माड़ी चीज ही। फिर पूछ ले कि ये कौन सा जनित रोग है, ये है वायरस यानी विषाणु जनित रोग है। ठीक है ना, ये पूछ ले कि कोरोना किस प्रकार का रोग है, तो बता देना ये वायरस है, एक प्रकार का क्या है, विषाणु है। क्या है, एक प्रकार का विषाणु। इसके संरचना की बात करें तो इसकी संरचना है ना, मान लो आप क्राउन मुकुट की जैसी होती है। मुकुट कैसा होता है, इस प्रकार से, ये देखो, ठीक है ना, ये इस प्रकार से क्या है, मुकुट है। इस प्रकार क्या इसकी संरचना होती है। ठीक है ना, इस प्रकार से इसकी संरचना होती है। फिर पूछ ले कि यह महामारी किस प्रकार की है, यह महामारी या यह बीमारी किस प्रकार की है। एंडेमिक बीमारी होती है दो प्रकार की, एक तो होती है एंडेमिक और एक होती है पेंडेमिक। ये जो कोरोना है ना, कोरोना ये क्या है, पूरे विश्व में फैला, पूरे विश्व में फैला। तो इसका मतलब ये कौन सी बीमारी हुई, पेंडेमिक, पेंडेमिक। ठीक है, पेंडेमिक मतलब क्या होता है, इसका क्या है, दायरा है ना, एक मान लो क्षेत्र है इसका, इसकी लिमिट है, वो क्या है, सीमित नहीं है, दायरा क्या है, सीमित नहीं है। तो उसी प्रकार की बीमारी को अपन क्या बोलते हैं, पेंडेमिक। एक होती है एंडेमिक, एंडेमिक, इसका क्या है, दायरा क्या होता है, सीमित होता है। मतलब एक दायरे के अंदर ये क्या होता है, सीमित है। जैसे मान लो कि आपको एग्जांपल दूं, ऑस्ट्रेलिया ना, उसमें कंगारू पाई जाती है, लेकिन इंडिया में नहीं, इंडिया में नहीं। जैसे कि राजस्थान में ऊंट पाए जाते हैं ना, उस प्रकार से किसी अन्य स्टेट या देश में नहीं होंगे।
ठीक है, तो इसका क्या है, एक संयुक्त मतलब सीमित दायरा होता है। सीमित दायरा मतलब एंडेमिक, और बात करें कि दायरा सीमित ना हो तो पेंडेमिक। अगर पूछ ले कि जो कोरोना है ना, कोरोना ये किस प्रकार की बीमारी है, तो ये बीमारी है पेंडेमिक प्रकार की। ठीक है, महामारी, WHO ने क्या है इसको, WHO इसने क्या कर दी, महामारी घोषित कर दी और बोला कि ये दुनिया के लिए क्या है, खतरनाक है। क्या है, खतरनाक साबित हो सकती है। ठीक है, WHO ये क्या है, वर्ल्ड हेल्थ है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना, ये एक संगठन है। इसका मुख्यालय पूछ ले कि मुख्यालय क्या है, इसका मुख्यालय पूछ ले तो कहाँ है, तो बता देना जिनेवा। ठीक है ना, इसके अंदर पूछ ले कि जो WHO का ना मुख्यालय वो कहाँ है, तो बता देना जिनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर है। ठीक है, फिर अपन इससे और देखते हैं कौन से प्रश्न बनते हैं कि प्रथम रोगी कहाँ मिला, कोरोना से संबंधित है पहला रोगी कहाँ, किस देश में, विश्व की बात कर रहा है, विश्व की। तो पहला रोगी कहाँ से आया, चीन से। चीन का एक शहर है वुहान। ठीक है ना, वुहान सिटी है ये, वहां से क्या है, मरीज यानी रोगी एक मिला। लगभग ये है दिसंबर 2019 की बात, 2 दिसंबर 2019 में चीन का वुहान सिटी में क्या है, इसका प्रथम रोगी पाया गया। ठीक है ना, और वही ले बैठो सारा ने, यूं आगे आगे फैल गयो। फिर भारत में पूछ ले कि भारत में पहला रोगी, भारत में पहला रोगी किस स्टेट में मिला, भारत में कोरोना प्रभावित रोगी कहाँ मिला, तो बता देना केरल में। पूछ ले कि विश्व की बात करें तो चीन में बताना है, वुहान सिटी में। ठीक है, अगर पूछ ले कि भारत में प्रथम रोगी कहाँ मिला, भारत में प्रथम रोगी कहाँ मिला, तो वो है केरल में। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन बनता है कि जनता कर्फ्यू कब लगा, भारत में पहला जनता कर्फ्यू कब लगा, तो आपको तारीख होगी। ये जो नॉर्मल चीजें हैं ये आप इस स्थिति से हर आप मतलब जितने भी इंसान है ना इस स्थिति से गुजरे हैं। क्या है, इस लम्हों को, हर पल को आपने क्या है अनुभव किया है, देखा है, सामने से महसूस किया है। ठीक है ना, तो ये था 22 मार्च। 22 मार्च को क्या है, पहला जनता कर्फ्यू लगाया गया, शाम को लगा था, और अगली तारीख थी ना 23, उसको क्या है सुबह वापस हटा दिया। ठीक है, ये याद रखना है। ये अपने क्या है दैनिक जीवन में है, दैनिक जीवन से जुड़ी हुई क्या है, ये एक प्रकार का रोग है, इससे संबंधित पूछ लेते हैं। तो आपको इसी टॉपिक के बारे में जितने भी प्रश्न बनते हैं ना उन सब के अपने बात कर रहे हैं। अगर पूछ ले कि पहला लॉकडाउन कब लगा, जनता कर्फ्यू तो लगा 22 मार्च को, उसी के 3 दिन बाद मतलब है 25 मार्च को, 25 मार्च 2020 को, 25 मार्च 2020 को क्या है पहला लॉकडाउन लगा। पहला क्या है लॉकडाउन, पूछ ले कि भारत में पहला लॉकडाउन कब लगा, 25 मार्च 2020 को, याद रखना है बस इतना। फिर पूछ ले कि पहला लॉकडाउन वाला राज्य कौन सा है, पहला लॉकडाउन वाला राज्य कौन सा है जो क्या है पूरा एकदम क्या हो गया बंद, तो वो है अपना रंगीला राजस्थान, नखरालो, डरपोक है और किया तो जल्दी किया है गहलोत के बेचारे आपने कर्फ्यू लॉकडाउन लगा दियो, बेरो को नहीं क्या आपने घरे रहो मजा करो बस और देखांगा। तो पहला लॉकडाउन वाला राज्य कौन सा है, तो वो है राजस्थान। अगर पहला कर्फ्यू राज्य की बात करें कि पहला कर्फ्यू राज्य कौन था, पूछ ले कि कोरोना से प्रभावित होकर किस राज्य ने पहला जनता कर्फ्यू का आदेश दिया, तो वो कौन सा है पंजाब। ये राज्य आपको याद रखने हैं क्योंकि इन में से 1 या 2 प्रश्न आपको हर एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो ये जो नॉर्मली चीजें है ना इनसे अपन क्या है गुजरे हैं, तो इनको है ना मतलब रटो मत, आप अपने दैनिक जीवन में इसको उतारो, ढाल के देखो इसको अंदर, आप हर स्थिति से गुजरे हो तो क्या है इसको महसूस करो, आप अपने याद रखो, वैसे रटो मत इसको। फिर क्या है महामारी घोषित करने वाला राज्य कौन सा है, पूछ ले कि महामारी घोषित करने वाला राज्य कौन सा है। महामारी घोषित करता है तो मतलब इसका अर्थ है कि WHO है ना उसको क्या है पैसे देता है,
क्या है, पैसे देता है। ऐसे ही नहीं है कि मुंह चक लियो और महामारी घोषित कर दी, ना ना। तो WHO उसके क्या है, एक संगठन है, वो उसको देखते हैं उसकी स्थिति क्या है। अगर वो बोलते हैं कि हाँ ऐसी कंडीशन है, तो क्या है वहाँ महामारी घोषित कर देते हैं। ठीक है, तो महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य था हरियाणा। हरियाणा स्टेट है ना, हरियाणा स्टेट ने पहला क्या है, महामारी घोषित राज्य कर दी कि आपने वैसे घरे रहो कि नहीं ना निकले। ठीक है ना, घर पे रहो, अच्छे से रहो। एक मतलब कोरोना को अर्थ भी चालियो के कोरोना कोई रोड पर ना निकले। चला था ना कई दिन ऐसे, कोई भी बाहर ना जाए, कोई भी रोड पर ना निकले, कोरोना का अर्थ बताया था, कोई डरो ना, ऐसा करके। तो वो है ना महामारी घोषित राज्य कौन सा है, तो हरियाणा है। पहली मौत पूछ ले कि भारत, यहाँ बात किसकी कर रहा है, भारत में कर रहा है। भारत में पूछेगा तो भारत से संबंधित पूछेगा, क्योंकि केंद्र में है ना, केंद्र में जितनी भी मतलब वैकेंसी निकली है ना, तो कोरोना से हो सकता है कि कोरोना से संबंधित क्या है, 1 या 2 प्रश्न आपको पूछ सकता है, या देखने को मिल जाएगा आपको। तो ये जो नॉर्मली चीजें आपको याद रखना है, रटने की कोई जरूरत है नहीं। तो पूछ रहा है कि पहली मौत, भारत में पहली मौत कहाँ हुई, पहली मौत किस राज्य में हुई। तो मैंने आपको बताया कि पहली जो मौत है ना, वो तो हुई है कर्नाटक में। और महामारी घोषित करने वाला राज्य कौन सा है, हरियाणा। याद रखना है क्या, पहली मौत तो कहाँ है, कर्नाटक में। अगर मैंने अभी आपको बता के आया कि पहला रोगी कहाँ मिला है, रोगी मिला था केरल के अंदर। ठीक है ना, ये 2-3 प्रश्न ऐसे बनते हैं कि जिसमें क्या है, आप थोड़े डाउट हो सकता है आपको। तो आपको बस याद रखना है कि जो पहली मौत है ना, वो कौन से स्टेट में हुई, तो कर्नाटक में हुई। अगर उसी प्रकार से पूछ ले कि जो रोगी है, रोगी वो कहाँ मिला भारत में, तो पहला रोगी मिला था केरल में। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण क्या है, इसकी जांच। इसकी जांच है कि पूछ ले कि जो कोरोना है ना महामारी, उसकी जांच का नाम क्या है, तो RT-PCR। ठीक है, RT-PCR, रिवर्स ट्रांसमिटेड पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है ना, इसका पूरा नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है ना, ये संबंधित है, ये कोरोना से संबंधित है ना। जितने भी प्रश्न बने हैं ना, ये मैंने आपको जितने भी बनाए हैं या बताए हैं, मतलब इसका रोगी कहाँ हुआ, इसका रोगी कहाँ मिला, इसकी मौत मतलब पहली मौत किस स्टेट में हुई, महामारी घोषित करने वाला कौन सा पहला राज्य बना। ठीक है ना, तो इनसे कोरोना से संबंधित है जितने भी प्रश्न बनते हैं ना, मैंने आपको बताया। इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होगा कि जो है ना, इसकी संरचना की बात करें, ये याद रखना है। वैसे आपको नॉर्मली याद रखना है, इसकी संरचना है वो मुकुट या ताज जैसी। ठीक है ना, अभी मैंने आपको बताया था ऐसी है। ठीक है ना, ऐसी इस प्रकार से कुछ है। ठीक है ना, फिर इससे संबंधित एक ऐप भी लॉन्च हुआ था, आपको याद है ना, ऐप लॉन्च हुआ था, आरोग्य सेतु ऐप। ठीक है, पंजाब ने भी इसका एक अलग अपना ऐप बनाया था। पंजाब ने भी पूछ ले कि किस स्टेट में एक अन्य अलग वो क्या है ऐप बनाया, क्या है कि किस स्टेट ने कोरोना से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए अलग ऐप बनाया, तो वो है कौन सा, पंजाब ने क्या है ऐप बनाया। ठीक है, तो ये क्या है महत्वपूर्ण है, जितने भी प्रश्न उठते हैं तो कोरोना से संबंधित है, तो बस यहाँ से हो सकता है, यहाँ से मिले आपको, इनसे बाहर कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है ना, तो आपको जितने प्रश्न बताए हैं मैंने, आपको एक बार जरूर इसको देखे, एक बार ना तो इसको 2 बार देखे, बार बार दोहराए। आपकी जितनी प्रैक्टिस होगी ना, जितनी प्रैक्टिस करोगे आप, उतने आपको क्या है बेनिफिट मिलेगा। क्या है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। ठीक है ना, तो आप अपने गाड़ी को धीरे धीरे चलाए रखो। ठीक है ना, मतलब आज 1 तो कल 2, इस प्रकार से अपने थोड़े थोड़े क्या है लिमिट से पढ़ना चाहिए, कंटिन्यू पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं है कि दिन में 10 घंटे पढ़ेंगे, कल 12 घंटे पढ़ेंगे, नहीं। एक स्थिरता बनाए रखनी है आपको। एक टाइम टेबल बना लीजिए, आप एक टाइम टेबल बना लो कि मुझे हाँ इतना घंटा मुझे ये पढ़ना है, मुझे 1 घंटा साइंस पढ़नी है, 1 घंटा मैथ रीजनिंग, ये सब
आप है ना एक टाइम टेबल बना लो, इसके अनुसार चलेगा तो बहुत सारा क्या होगा, बेनिफिट होगा। तो ठीक है ना, ये अपना जो डिजीज था ना, रोग, ये रोग से संबंधित है पहला जो टॉपिक है ना कोरोना, ये अपना क्या है यही खत्म हुआ है। तो अपन कल जो नेक्स्ट क्लास होगी ना, उसमें क्या है और वायरस जनित या विषाणु जनित क्या है रोग लेकर आएंगे, जिसमें होगी छोटे चेचक है, स्मॉल पॉक्स, वो है ना, वो आपको कल अपने बात करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। इस वीडियो को आप शेयर और लाइक, और जितने भी आपकी डाउट है ना मन में, वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।